वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके रीट लेवल 1, लेवल 2, यूपी सुपर टेट, यूपी टेट और एमपी टेट, इसके अलावा सी टेट जैसे स्पेशल टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इनमें से किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर किसी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपको बताएं ये क्वेश्चन आपके बाल विकास के पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बाल विकास का अर्थ है। तो बाल विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन आपके हैं व्यवहार में परिवर्तन, बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, बालक का गुणात्मक विकास, व्यक्तित्व में परिवर्तन। तो बाल विकास का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखना है बालक का गुणात्मक व परिमाणात्मक परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका यहाँ पर बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? ऑप्शन है विज्ञानमयी, अप्राकृतिक, अनिश्चित और अवैज्ञानिक। तो ध्यान रखना है बाल विकास की जो प्रकृति है वह आपकी विज्ञानमयी मानी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो बाल अध्ययन का पिता कौन है? ऑप्शन है फ्रायर, ड्रेवर, स्टैनली हॉल, ड्रेवर और यहाँ पर डार्विन। तो ध्यान रखना है स्टैनली हॉल जो है वह बाल अध्ययन के पिता के रूप में जाने जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बाल विकास की उपयोगिता है। बाल निर्देशन में बालकों के स्वभाव को समझने में और बालकों के शिक्षण में उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना है जो बाल विकास की उपयोगिता पूछी गई है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपका यहाँ पर ऑप्शन जो 4 है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त सभी। बाल विकास की उपयोगिता बाल निर्देशन में भी है, बालकों के स्वभाव को समझने में भी है और बालकों के शिक्षण में भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? ऑप्शन है जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, उपर्युक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता आपकी जिज्ञासा भी है, खिलौनों में रुचि भी है और नवीन पद्धतियाँ भी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, इसके अलावा स्वतंत्र होना और उपर्युक्त सभी। तो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता आत्मनिर्भर होना भी है, मित्र मंडली या समूह निर्माण करना भी है और स्वतंत्र होना भी है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास कब संपन्न होता है? तो ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, जीवन पर्यंत चलता है शैशवावस्था में, इसके अलावा किशोरावस्था है। तो बाल विकास जो है वह आपका जीवन पर्यंत यानी पूरे जीवन चलता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपका 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में। तो ध्यान रखना है बाल विकास को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं कितनी हैं? तो यहाँ पर शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं कौन कौन है? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उपर्युक्त तीनों। तो ध्यान रखना है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं आपकी शैशवावस्था भी है, किशोरावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, ये सारी आपकी क्या है? ये आपकी शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो उपर्युक्त सभी या उपरोक्त तीनों, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी या 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है यौन शिक्षा, बुद्धि परीक्षण, खेलकूद का मैदान और सुंदर विद्यालय भवन। तो बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वह आपका क्या है? वह है आपका यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलकूद का मैदान। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित क्या करता है? आपका प्रभावित करने वाला कारक आपका क्या है? वो है खेलकूद का मैदान। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बाल विकास में क्या होता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है और उपर्युक्त सभी। तो बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन भी होता है, प्रक्रिया पर बल दिया गया है और वातावरण व अनुभव और वातावरण की भूमिका पर बल दिया गया है, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 या डी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखना है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है उसमें आपके व्यक्ति विभिन्नताओं का भी अध्ययन शामिल है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का भी अध्ययन शामिल है और बाल विकास के वातावरण के बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी शामिल है।
अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विकास शुरू होता है, तो विकास शुरू होता है यहाँ पर ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसवावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो प्रसव पूर्व अवस्था से आपका क्या हो जाता है, जो आपका विकास है वह शुरू हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन पियाजे को, केली को। तो यहाँ पर पूछा गया है विकासात्मक बाल विकास का जनक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना है विकासात्मक बाल विकास का जनक आपका किसे माना जाता है, वो माना जाता है जीन पियाजे को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। तो ध्यान रखना है खिलौनों की आयु आपकी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान आपका पूछा गया है, मुख्य स्थान के जो है वो किसका है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बालक का, प्रशासक का, अध्यापक का, अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान आपका किसका है, वह है आपका बालक का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसे राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था शिशु होता है सामाजिक, आत्मकेंद्रित, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक दृष्टि से दृढ़, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। तो शैशवावस्था में आपका पूछा गया है शिशु होता है, तो वह होता है आपका कैसा, आत्मकेंद्रित, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ऑप्शन है दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका क्या, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका प्रश्न करने की अवस्था। प्रश्न करने की अवस्था आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था में पूछा गया है बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन है द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या और द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर पूछा गया है 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों की विशेषता पूछी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो ध्यान रखना है आपको 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के जो बालक होते हैं इनकी मुख्य विशेषता ये होती है कि ये बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह कल्पनाशील होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है। तो 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका या ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह आज के बाल विकास के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।